वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एपिसोड 109 लेके आए हैं, जिसका सीज़न अभी थोड़े दिन में स्टार्ट होगा। स्ट्रॉ रीपर, यहाँ इसको बोसे वाला मशीनरी बोलते हैं। ये गेहूं के दाने निकालने के बाद जब कंबाइन से कटता है तो उसको ये भूसा बनाएगी ये मशीन, क्योंकि ये इसका भूसा फार्मर्स के लिए बहुत कीमती होता है। पशु भी इसको बहुत बड़ा अच्छी तरह खाते हैं। इसकी वैल्यू भी बड़ी है, रीसेल वैल्यू, थोड़ा स्टोर करके अगर बेचे जाए तो इसलिए इसको कोई जलाना पसंद नहीं करता। धान का बचा हुआ हिस्सा तो लोग जलाते हैं, मगर इसको जलाने से रोकते हैं, इसको वो स्टोर करना चाहते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये कंबाइन ने काटा हुआ है। उसने दाने तो आपकी ट्रॉली में डाल दिए। अब जो बेचे सब बचा है, इसका भूसा बनेगा। भूसे के लिए ये मशीन यूज़ होती है, जिसको हम स्ट्रॉ रीपर बोलते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। ये तकरीबन 1996-97 से ये स्टार्ट हुई थी और हर साल इसकी गिनती बढ़ती जा रही है, एरिया भी बढ़ता जा रहा है। आगे आगे और स्टेट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसको चलाने का क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें खूबियाँ होनी चाहिए। इसकी सेफ्टी भी हमने देखनी है, ताकि जो ऑपरेटर हैं, आसपास जो लोग हैं, उनको चोट ना लगे। और इसके ऊपर बिजनेस क्या बनता है, क्योंकि ज़्यादातर ये मशीनें किराए पर चलती हैं। कोई भी हॉर्नमार्क खाली अपने काम के लिए कम ही लेता है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा आपके 10 एकड़ भी 2 दिन में ख़त्म कर देगी। तो फिर बाकी टाइम क्या करोगे सारा सर। तो ये किराए पर काफ़ी चलती है, क्योंकि सब लोग इसको ले भी नहीं सकते। 2-2.5 लाख की मशीन आती है, तो इसको लेने वाले भी थोड़ी होते हैं। हम एक कंबाइन जितना एरिया काटती है, उसके पीछे कम से कम 3 भूसा मशीनें की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कंबाइन तो 13-14 फीट का एरिया काटती है। एक उसका जो ब्लेड होता है, इसका ब्लेड 7 फीट का होता है। तो इसको कम से कम 3 या 4 मशीनें तो लगेगी। तीन लेके चलते हैं। अगर ऑपरेटर जो है और ट्रैक्टर का अच्छा मेल बन जाए तो 3 मशीनें तो कम से कम चाहिए। तो ये जो सीज़न है 15 अप्रैल से तकरीबन स्टार्ट हो जाता है, और एमपी वगैरह में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और ये 15-20 दिन चलता है सीज़न। इसमें 50-55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की ज़रूरत है। और स्ट्रॉ रीपर से बहुत मैनुअल लेबर की बचत होती है। मशीन का काफ़ी काम बिना लेबर से ही हो जाता है, बहुत कम लेबर से हो जाता है। और इसका मौसम ख़राब होने से पहले ही, ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही आप इसको संभाल लेती भूसे को। ये ज़्यादातर गेहूं के साथ ही चलता है। गेहूं का कमाई काटेगी तो उसके पीछे ये मशीन चलेगी। तो गेहूं का एरिया जो है, ये येलो कलर का इंडिया में, ये गेहूं उत्पादन करने वाला एरिया है। तो ये पंजाब वगैरह से, हरियाणा से ये मशीनें शुरू हुई थी, और बिहार पहुँचते 15 साल लग गए इसको। अब वहाँ भी मशीनें ये बिकती हैं, वहाँ भी लोग इसको यूज़ करते हैं। यूपी में भी काफ़ी चलन हो गया इसका, बाकी राजस्थान में बहुत अच्छा चलन है इसका। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि एस्टिमेट कितना ये बिजनेस निकाल सकती है ये मशीन। ये हम जो मेन स्टेट्स हैं उनका एरिया लिखा है कि कितना गेहूँ बोया जाता है। टोटल किया है इसमें, जो कि 700 लाख एकड़ ज़मीन बनती है, जिसके ऊपर गेहूँ बोई जाती है। ये रंग वाले एरिया लेता है, ये गेहूँ का एरिया है। तो इसमें अगर एक मशीन 150 एकड़ भी काटे तो हमें कम से कम 4.5 लाख स्ट्रॉ रीपर चाहिए। अभी तो सारा एरिया कंबाइन से नहीं कटता, मगर ये पूरा प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि पूरा कितना एक मशीन
खर्चे निकाल के कम से कम 15 दिन में 1 लाख रुपया बचा देती है जो इसको चलाता है एज ए बिजनेस। और सब लोग 15-20 दिन का सीज़न होता है। अब ट्रैक्टर में क्या क्या विशेषता चाहिए जो, ताकि हर ट्रैक्टर में कोई ना कोई ख़ास फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होती हैं जो इस मशीन को सूट करेगी, वो देख लेते हैं। इसमें हम एक तो देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी क्या चीज़ है। पहले कॉलम में तो है कि क्या फीचर होगा, बहुत ज़रूरी क्या है वो हमने यहाँ लिखा है, और उसके आगे हमने लिखा कि अगर उसका भी ऊपर अगर ट्रैक्टर में वो विशेषता हो तो मज़ा आ जाएगा। तो इसको आप रोक के देख सकते हो। कैसे हमने मोटा मोटा हम बात करते थे कि एक तो 2 व्हील ट्रैक्टर की ज़रूरत है, 4 व्हील की इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहिया का जोर बहुत कम लगता है। 540 RPM ट्रैक्टर के पीटीओ के होने चाहिए। इसके साथ अगर 540 इकोनॉमी और रिवर्स पीटीओ हो तो और भी उससे मज़ा आएगा। पीटीओ की हाइट ज़मीन से कितनी हो, वो अगर ऊंची है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम डॉर वगैरह क्रॉस करते हैं तो फिर वो जो सारा सिस्टम है नीचे ज़मीन में नहीं छूता। आगे की स्पीड ज़्यादातर 202 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 3 किलोमीटर तक चलती है। मगर अगर 2-2.25 से भी छोटी स्पीड हो तो बहुत मज़ा आएगा, ताकि जो शुरुआत के कुछ दिन होते हैं, ये जो स्ट्रॉ होता है थोड़ा नरम होता है, तो उसमें मशीन का ज़्यादा जोर लगता है, ट्रैक्टर का ज़्यादा जोर लगता है, तो उसको स्लो चलाना पड़ता है। अब इसमें ये आपने विशेष करना है कि रेस कम करके स्लो नहीं करना, फिर तो मशीन भी स्लो हो जाएगी ना। खाली गियर को चेंज करके स्लो करना है ताकि ट्रैक्टर स्लो चले, पीटीओ स्लो ना चले। फिर क्लच में इंडिपेंडेंट क्लच हो तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे हमने इसको लिस्ट किया है, आप इसको रोक के देख भी सकते हो। और ये काफ़ी चीज़ें अब ट्रैक्टरों पे आनी शुरू हो गई हैं। इसी एप्लीकेशन की वजह से ही ट्रैक्टर वालों ने भी अपने ट्रैक्टर को अपग्रेड किया हो। ये ट्रैक्टर और मशीन के हम खास काम करने वाले पुर्जे बता देते हैं। ये जो ट्रैक्टर की पीटीओ से पीछे पावर आती है, जो शॉप में हम नीचे दिखा रहे हैं सफ़ेद रंग की, और ये आगे कटर बार है जो भूसे को जड़ के नज़दीक से काटेगी, क्योंकि जो कंबाइन है वो तो आधे हाइट से काट के अपना काम कर लेती है, आधा खड़ा रह जाता है, और जो मशीन से गिरता है वो भी ये मशीन इकट्ठा करके अंदर उसका भूसा बनाएगी। ये मेन पुली होती है जो कि मशीन के बाकी और शाफ्टों को भी चलाएगी। ये मेन पुली अगर ठीक चल रही है तो बाकी सिस्टम भी ठीक चलेगा। तो ये मेन पुली तकरीबन 750 RPM में घूमनी चाहिए जब हम पीटीओ को 540 चलाते हैं। और जो भूसा है वो ब्लोअर की से धक्का मार के ये ट्रॉली में भर जाता है। इसके ऊपर जाली लगी हुई है, हवा बाहर निकल जाती है, भूसा अंदर ट्रैप हो जाता है। ये भूसा उसमें भेजने का रास्ता है पाई के थ्रू। अब हम देखते हैं कि मशीन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। जो शुरुआत में आई, जो मेन ड्रम है, जो जिसके बीच में ये सारा सामान अंदर जाता है, उसका जो भूसा बनता है जैसे थ्रेशर में बनता है, तो वो उसकी चौड़ाई तकरीबन 57 इंच अब तक आ रही है। पहले थोड़ा छोटा आता था। मेन ड्रम जो मेन ड्रम है 750 RPM चलना चाहिए। खाली मशीन में थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। कटर बार आगे 7 फीट का है। फिर इसमें कई बार खेत में कहीं गांव के नज़दीक के जो खेत होते हैं उसमें रोड़ा कभी मशीन ज़मीन पर पड़ा हो तो वो अंदर ले लेती है, तो उसके लिए सेफ्टी लगा होता है। रात में काम करने के लिए पीछे बल्ब और लैंप लगा हुआ है। और अब तो मशीनें सारी पाउडर पेट होती हैं, पहले नहीं होती थी।
अब तो अलग अलग पुर्जा पेंट होके फिर असेंबल होता है, और एक्स्ट्रा डीजल और पानी का स्टोरेज लोग रखते हैं ताकि बार बार मशीन को रोकना ना पड़े, पेट्रोल पंप में न जाना पड़े। और जिसको वो जो भूसा नीचे पड़ा है कंबाइन से, कुछ गेहूं के हिस्से भी वेस्ट हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाती, तो ये मशीन उसको भी पकड़ के दाने अलग कर देती है, तो वो दाने भी आप पीछे ब्रेड कर सकते हैं। और टूल किट भी साथ देते हैं। और अभी कुछ सालों के बाद, अभी जो पिछले 1-2 सालों में जो नई नई और फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं कि काफ़ी ब्रांड्स में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम पुली कर रहे हैं 750 चक्कर चलनी चाहिए। ये अलग अलग आरपीएम, अलग अलग ट्रैक्टरों में आपकी मैच करने के लिए पुली का साइज़ अदला बदली करना पड़ता है। उसके साथ बैटरी भी कई बार चेंज होती है। तो ये पहले 4-5 दिन, 1 हफ्ता तो लोग इसी में ही उलझे रहते हैं कि कौन सी पुली का साइज़ लगेगा। फिर वो मशीन बनाने वाला को फ़ोन करो, फिर वो बिज़ी हो जाता है, फिर वो आता है तो कोई ना कोई वो हल निकालते रहता है आपको। मगर अब मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया कि पुली कोई एडजस्टेबल करा दिया, उसका जो बुलाई है वो बड़ी छोटी हो जाती है, तो साथ में आरपीएम का मीटर भी लगा दिए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि आपको ये धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में ही आप अपने ट्रैक्टर को रेस सेट करो और पुली को बड़ा छोटा करके 750 आपके पे सेट कर लो, तो जो कि मीटर में नज़र आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ये सीवीटी टेक्नोलॉजी होती है, और जैसे ऑटोमेटिक कारों में भी जो कई कारें आ रही हैं तो उसमें यही सिस्टम लगा होता है सीवीटी का। उसकी वजह से पुली को बदली करने की जरूरत नहीं है, आपके मीटर में साथ में लगा दिया। और जो बेन ड्रम है उसके अंदर जो ब्लेड होते हैं उसकी गिनती ज़्यादा कर दी ताकि भूसा ब्रिक भी बने और जल्दी बन जाए। एक इसमें बड़ा टैंक भी बनाया है पानी के लिए। कई बारी मशीन चौक हो जाए तो गर्मी पैदा होकर कई बारी आग में लग जाती है, ताकि वो आग का समाधान वो अपने जितना पानी उसके पास है उससे कंट्रोल कर दे। बाकी हिच वगैरह थोड़ी मजबूत कर दी है। ड्रम अगर कभी चौप हो जाए या ईंटा पत्थर चले जाए तो उसको खोलना बिना चाबी पाने से हो जाता है। और मशीन के ऊपर एक ब्लोअर भी लगा दिया कई मशीन वालों में, ताकि जो ऑपरेटर है उसके ऊपर धूल मिट्टी ना जाए, उसका कंफर्ट भी लेवल थोड़ा अच्छा होता है। ये जो खेत है ये कंबाइन हार्वेस्टर ने काटा हुआ है, इसके ऊपर मशीन चलनी स्टार्ट हो गई है। मगर यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे जहाँ ये लाल लाइनें हैं, यहाँ पर जो मशीन ने अपने अंदर लिया और दाने अलग करके जो वेस्ट है वो नीचे गिर दिया, वो उसकी थोड़ी लाइन में ज़्यादा भूसा इकट्ठा हो जाता है, जो कि मशीन के अंदर अगर सारा एक ही साथ जाएगा तो लोड पड़ेगा जो आप ट्रैक्टर के साथ मशीन चला रहे हैं। तो इसको ऑपरेटर से थोड़ा सा स्मार्टनेस से इसको आधा लोड एक बार ही ले लो, आधा लोड दूसरे चक्कर में ले लो। तो अगर हम ऐसे कर लें तो बार बार ट्रैक्टर को रोकना नहीं पड़ेगा, जो कि वजह हो जाता है क्लच खराब होने का। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको आप लोड को कंट्रोल करके चलो। अगर पूरा ही इसके ऊपर आप ले लोगे तो अंदर लोड बहुत ज़्यादा चले जाएगा। फिर वहाँ एक ढेरी लगी है पीछे, वो ढेरी क्यों लग गई? तो मशीन ने जब उसका जो दाने का टैंक भर गया और उसको उसने ट्रेलर में खाली करना है, तो मशीन तो खड़ी हो गई मगर अंदर का सिस्टम तो मशीन का चल रहा है, तो वो सारा वेस्ट एक जगह ढेर लगा देगा। तो वहाँ भी थोड़ा ऑपरेटर को स्मार्टनेस प्ले करनी है कि उसको एकदम एक ही बारी में मशीन के अंदर ना लेके जाए। अगर ये दो चीज़ें वो कंट्रोल कर लेता है तो बहुत कि यही एक अनजान ऑपरेटर और एक एक्सपीरियंस ऑपरेटर का यही फ़र्क होता है।
बाकी शुरू के टाइम में जो धान का स्ट्रॉ है उसमें गीलापन होता है, तो गीलापन कैसे चेक करना है, इसको आप तोड़ के देखिए। अगर क्रैक क्रैक करके टूटता है फिर तो वो सूखा है। अगर वो टूटने में दिक्कत कर रहा है, आप घुमाएंगे तो वो रस्सी जब बन जाती है तो इसका हो कि वो उसमें नमी है अभी। या तो हम उसको लेट बनाएं, 2 दिन उसको धूप लगने दें, या फिर हमें एक छोटा गेयर लगा के स्लो स्पीड में जाना पड़ेगा। जो कि हमने बोला था 2 किलोमीटर से भी कम की स्पीड होनी चाहिए, तो उससे ये आराम से कर लेगा। नहीं तो आपको ट्रैक्टर बार बार रोकना पड़ेगा क्लच दबा के। ये जो नमी है, ये हवा की नमी से भी इसका एक रिश्ता बनता है। वो कैसे होता है, ये हमने कुछ अलग अलग शहरों पे हमने एक ही दिन में तकरीबन 11:30 बजे हमने आपका मोबाइल में जो वेदर का आता है उसमें से आपने ह्यूमिडिटी को देखना है। उसमें ह्यूमिडिटी का एक रीडिंग आती है जो आपके एरिया में उस टाइम होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में नमी। अगर नमी ज़्यादा होगी, ये परसेंटेज है जो उसमें लिखा होता है, वो परसेंटेज लिखी होती है। अगर ये ज़्यादा होगी तो आपको मशीन बहुत स्लो चलानी पड़ेगी। ये ज़्यादा होने के कई कारण हैं। कहीं आगे पीछे में बारिश पड़ गई तो उस साइड से हवा आ रही है, यहाँ आसपास कोई नदी है, नदी के साइड से हवा आ रही है, तो वो नमी उस एरिया में ज़्यादा रहेगी। जो ये 20 से कम की ह्यूमिडिटी है, इसमें बहुत अच्छा मशीन चलेगी, लोड भी बहुत कम पड़ेगा, आउटपुट भी ज़्यादा आएगी। तो आप रेगुलरली शुरू के 10 दिन तो ये वेदर रिपोर्ट को आप अपने मोबाइल में रोज़ाना 2-3 बारी दिन में देखें। तो अगर ह्यूमिडिटी 20 से कम है तो आप थोड़ा तेज़ चल सकते हैं, 20 से ज़्यादा है तो आपको छोटा गियर लगाना पड़ेगा। इसके कारण हमने आपको बता दिए। अब ट्रैक्टर में ये हम बता रहे हैं कि कितना टाइम लगी है 1 एकड़ को, उसकी बड़ी कैलकुलेशन की है हमने। अगर ट्रैक्टर 2 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहा है और उसका कटर भी 7 फुट मतलब कि 2 मीटर होता है, 7 फुट 2 मीटर के बराबर होता है, तो ये 1 घंटे में 4000 स्क्वायर मीटर एरिया काट देगा। अगर कोई वेस्टेज टाइम में कोई वेस्टेज ना हो, कुछ जो 1 एकड़ होता है वो तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर ही होता है। इसका मतलब कि 1 एकड़ वो 1 घंटे में काट देगा। मगर हमें पता है कि मशीन में कई मोड़ काटने पड़ते हैं, कम से कम 15-20 मोड़ तो उसको एकड़ में काटने पड़ते हैं। उसमें टाइम वेस्टेज होती है। जो एरिया कट चुका है उसके ऊपर बार बार जाना पड़ता है और मोड़ काटने में भी उसको टाइम लगता है। तो उसकी वजह से वो कई जगह गीली आ गई या बड़ी ढेरी आ गई तो आप ट्रैक्टर रोकना पड़ा। ये सारी वेस्टेज जो है 20 से 25% होती है। बहुत उसका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसका मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट से कम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। जैसे जैसे नमी कम होती जाएगी भी 1 घंटा या 1 घंटा से कम भी हो सकता है। पर ये हमने एवरेज निकाली है। अगर वो 4 लीटर 1 घंटे का डीजल लेता है तो कम से कम 5-6 लीटर की एवरेज आएगी 1 एकड़ के ऊपर, क्योंकि उसने टाइम एक्स्ट्रा नहीं है। टाइम एक्स्ट्रा क्यों लिए, कई मोड़ काटने पड़े उसको, कई बारी जहाँ कटा हुआ है वहाँ भी आपको एक आधा हिस्सा मशीन का एक्स्ट्रा चल जाता है। तो ये सब वेस्टेज की वजह से ये आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। उसका ध्यान रखते हुए कम से कम 5 लीटर की एवरेज आप लेके चलो, उसके हिसाब से रेट तय करो और फिर पैसा कमाओ। थैंक यू।